हेलो स्टैंडर्ड 7 इन हिंदी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। ओके, चैप्टर नंबर 1 और 2 आई होप यू हैव रिटन इन योर नोटबुक। सो up to this homework you have to send it to me on application. Okay, चैप्टर 3 सारे फॉर्मेट किस सारे चैप्टर के फॉर्मेट आप सबको पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको बोल देती हूँ। सबसे पहले हो गए शब्दार्थ, उसके बाद श्रुत लेखन 5 टाइम, उसके बाद MCQ अगर है तो रादर देन क्वेश्चन आंसर। ओके, MCQ एंड क्वेश्चन आंसर, और एक्सरसाइज अगर भाषा में से लिए है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो सब। अब चैप्टर नंबर 3 है मिठाई वाला। खिलौने वाले की आवाज़ में क्या विशेषता थी? खिलौने वाले की आवाज़ में क्या विशेषता थी? खिलौने वाले की आवाज़ अत्यंत मधुर और स्नेहपूर्ण थी। उसकी बहुत मीठी आवाज़ थी, सबको बहुत अच्छी लगती थी और स्नेहपूर्ण थी, प्रेम भरी थी। लेखक ने खिलौने वाले ने के गाने को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा है? लेखक ने खिलौने वाला जो गीत गाता था, उस गीत को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा है? जैसे सागर की हिलोर दूर तक लहराती है, वैसे ही खिलौने वाले की मीठी आवाज़ गाकर पुकारना, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, गली के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी मकानों में गूंजता और सुनाई देता था। उसकी सागर की हिलोर क्यों की है? सागर के वे उस तरह क्यों बोला है? क्योंकि उसकी मीठी आवाज़ में ये गाना एक गांव के एक छोरे तक दूसरे छोर, एक एंड से दूसरे एंड तक सब मकानों में गूंजता था, सुनाई देता था। खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? खिलौने देखकर रोहिणी हैरान रह गई क्योंकि वे बहुत सुंदर और सस्ते थे। खिलौने सुंदर तो थे लेकिन सस्ते भी थे, इसलिए शॉक हो गई, हैरान हो गई। रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर इसलिए परिचित लगा क्योंकि वह यही मादक मृदुल स्वर खिलौने और मुरली बेचते हुए भी सुन चुकी थी। ये आवाज़ जो मिठाई वाले की थी, वो मादक और मृदुल आवाज़, मतलब प्यारी सी आवाज़ खिलौने वाले की भी थी, मुरली वाले की भी सुन चुकी थी। दैट्स वाई। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। इस कहानी के अन्य शीर्षक तो हम बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन इसमें से दिया है ममता का मारा, मुरली वाला, खिलौने वाला, बच्चों का प्यारा आदि हो सकता है। ये सब नाम हो सकते हैं, ममता का मारा, मुरली वाला, खिलौने वाला, क्योंकि यह स्वर्गवासी बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखने के लिए अपना सुख वैभव छोड़कर फेरी वाला बनकर गली गली भटकता फिरता है। हम ये शीर्षक क्यों देते हैं बच्चों का प्यारा? क्योंकि उसको बच्चे बहुत पसंद थे, अपने बच्चों की छवि उसमें देखता था, इसलिए वो सुख वैभव सब कुछ छोड़कर फेरी वाला बनकर सब बच्चों को बहलाने के लिए आता रहता था। लिखित में है, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ता था? पहला युवतियों पर और दूसरा बच्चे के ऊपर। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर युवतियाँ वे छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए चीकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में गोद में ले लेती थी और ऊपर छज्जों से, बालकनी से ऊपर से नीचे झांकने लगती थी। और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता था? तो बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ लगाते थे, बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था और वे पैसे लाकर मोल भाव करना शुरू कर देते थे। छोटे बच्चों को तो खिलौने लेने ही होते हैं, तो वो क्या करते थे, इतनी आवाज़ सुनकर वो दौड़ने लगते थे और बच्चों का झुंड उसको, बहुत सारे बच्चे उसको घेर लेते थे और घर से पैसे लेकर बोल भाव करते रहते थे। मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता। लिखिए कैसे, ऐसा क्यों करता था मुरली वाला? देर तक बच्चों को मुरली बेचता। मुरली वाला रंग बिरंगी मुरलियों में से बच्चों की मनपसंद रंगीन मुरलियाँ छाँट छाँट कर देता था। जिस बच्चों को जो पसंद आती थी उस रंग की मुरली उसको छाँट कर निकाल कर देता था। किसी को बाबू, किसी को राजा बाबू, तो किसी को भैया कहकर उसको बातों में भीग रहता था, बातों भी करता रहता था। और साथ साथ माँ के साथ लाड करके पैसे कैसे मांगने चाहिए उसका उपाय भी बताता था।
और साथ साथ अगर माँ पैसे नहीं देती है मुरली देने के लिए तो कैसे मांग के लाना है उसका उपाय भी उसको बताता था। और पैसे न होने पर बिना पैसे ही मुरली पकड़ा देता था, और कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो बिना पैसे ही मुरली दे देता था। इस प्रकार वह देर तक मुरली बेचता रहता था। मिठाई वाला किस लिए मिठाइयाँ बेचता था? तो जवाब है, मिठाई वाला अकेला था। वह गली के बच्चों में अपने स्वर्गवासी बच्चों की झलक पाकर असीम सुख, धीरज और संतोष का अनुभव करता था। अपने बच्चे स्वर्गवास हो चुके थे तो उसकी झलक पाने के लिए अपने सुख, वैभव, संतोष, धीरज सब का अनुभव करता था। उसे पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास था। उसको पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास था। पूर्ण धारणा मतलब कि हम सब जो ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, उसमें वो मानता था। उसे यकीन था कि उसके बच्चों ने भी पुनर्जन्म ले लिया होगा और वह इनकी झलक उन्हीं बच्चों में पा सकेगा। इसीलिए मिठाई वाला मिठाइयाँ बेचता था। रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर क्यों थी? रोहिणी ने अनुभव किया कि कोई फेरी वाला इतनी सस्ती चीजें नहीं बेचता और न ही बच्चों से इतना अधिक प्यार करता है। वह मिठाई वाले से बात करके उसका मनमोहक व्यवहार का कारण जानना चाहती थी। रोहिणी ने अनुभव किया कि फेरी वाले इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता और न ही बच्चे से इतना अधिक प्यार करता। मिठाई वाले ने बात करके उसका मनोहर व्यवहार का कारण जानना चाहती थी, इसलिए। पाठ के आधार पर मिलान करना है, मैचिंग है। हथेलिया से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने दे देता था। प्रतिदिन नगर की गली गली में क्या करता था? प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। आप कहीं से भी दे दो, 2-2 पैसे में मुरलियाँ पा सकते हैं। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में मुरलियाँ पा सकते हैं। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। उनकी अटखेलियों में मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उसकी अटखेलियों यानी उसके खेल के कारण घर में कोलाहल मचा रहता था। आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होगे। वो क्या बोलता था? उसके बच्चे आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होगे। नीचे के शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सस्ती, महंगी, गुण, दोष। विलोम यानी कि अपोजिट। पसंद, नापसंद। निर्जीव, सजीव। विचित्र, सामान्य। संतोष, असंतोष। मधुर, कटु। लायक, नालायक। अब है चैप्टर नंबर 4, सरफरोशी की तमन्ना। जो हमने ये चैप्टर पढ़ा था। अब सरफरोशी की तमन्ना के क्वेश्चन आंसर पर हम नजर मारते हैं। तो पहला है, उस दिन को विशेष क्यों कहा गया? वह दिन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अनोखा था क्योंकि उस दिन देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास में क्रांतिकारियों को न्याय न देकर उन्हें फांसी और काले पानी की सजा दी गई थी। इससे क्रांतिकारियों के भारत को अन्यायी सरकार से छुटकारा दिलाने के इरादे और भी दृढ़ हो गए थे। इस दिन को अनोखा क्यों कहा है? क्योंकि उस दिन को स्वतंत्र कराने में जो क्रांतिकारियों का हाथ था उसको न्याय नहीं मिला। न्याय न देकर उसको फांसी की सजा दी गई और काले पानी की सजा दी गई थी। इसीलिए भारत को अन्यायी सरकार से छुटकारा दिलाने के इरादे और भी दृढ़ हो गए थे। हर रोज अब्दुल का व्यवहार कैसा होता था? हर रोज अब्दुल सबसे प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करता था, सबसे अच्छी से बात करता था। वह किसी का गाना सुनता तो किसी के साथ शतरंज भी खेलता था। वो सबके साथ गाना भी सुनता था और शतरंज भी खेलता था। हल्दी घाटी के योद्धा किस तरह की पोशाकें पहनकर युद्ध करने जाते थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत अपने विशेष वस्त्र जैसे कि केसरिया बाना पहनकर मृत्यु को गले लगाने जाते थे। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का रंग माना जाता है। केसरिया रंग किसका? त्याग और बलिदान का रंग है। इसीलिए राजपूत अपने विशेष वस्त्र में केसरिया बाना भी पहनते थे। क्रांतिकारियों द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? क्रांतिकारियों के द्वारा गीत गाने से क्या पता चलता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह क्रांतिकारियों का गीत था जिसके द्वारा वे बलिदान की भावनाओं प्रकट करते हैं। बलिदान की भावना प्रकट करते हैं। वो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं।
इस समय न्यायालय के बाहर खड़ी भीड़ यह गीत गा रही थी कि वे सब उन क्रांतिकारियों के साथ है जिनके साथ न्याय के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। कोई भी मृत्यु से भयभीत नहीं था। ये जो क्रांतिकारियों को फांसी की सजा मिली थी, वो भीड़ क्रांतिकारियों के लिए गाना गा रही थी कि हम सब, इसको न्याय नहीं मिला और अन्याय जो मिल रहा है उसके साथ है और हम मृत्यु से डरते नहीं हैं। लिखित में क्वेश्चन है पहला, अदालत जाने से पहले सबने क्या क्या तैयारियां की? अदालत जाने से पहले सबने अनुष्ठानिक तरीके से भोजन किया, अपने अच्छे कपड़े पहने। ठाकुर रोशन सिंह ने इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र भी लगाया। सबने एक साथ भोजन क्यों किया? सबने एक साथ भोजन किया क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि यह उसका अंतिम भोजन है। फांसी के कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ करवाने की घटना से क्या पता चलता है? फांसी के कैदियों की 3 कोठरियां साफ करवाने से निर्णय वाले दिन फांसी की कोठरियां साफ करवाई गई थी। इस घटना से पता चलता है कि 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाने वाली है। फांसी की सजा सुनकर किसकी क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? फांसी, राजेंद्र लाडी ने चेहरे पर हमेशा ही तरह बाल सुलभ मुस्कान थी। राम प्रसाद बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था तथा ठाकुर रोशन सिंह के चेहरे पर खुशी और विजय का भाव था। तीनों के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नताएं छाई हुई थी। सही उत्तर पर टिक लगाइए। ये हमने वीडियोस में भी किए थे। खाना खाने के समय बिस्मिल ने क्या सोचा? आज अनुष्ठानिक रूप से भोजन करना चाहिए। जेलर को बेड़िया डालने के लिए क्या हिदायत थी? बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। और अदालत के बाहर का दृश्य कैसा था? बाहर खड़ी भीड़ गाना गा रही थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 3 and 4. You have to write in your notebook. Okay, thank you.